दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका रचनाकार के इस प्लेटफॉर्म पर। आज से हम लघु कथाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसमें आज हमारी लघु कथा है हिंदी साहित्य जगत के ध्रुव तारे मुंशी प्रेमचंद, जिनके द्वारा लिखी गई एक लघु कथा यह भी नशा वह भी नशा। तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की ये मशहूर लघु कथा। होली के दिन राय साहब पंडित घसीटेलाल की 12 दरी में भंग छन रही थी कि सहसा मालूम हुआ कि जिलाधीश मिस्टर बुल आ रहे हैं। बुल साहब बहुत ही मिलनसार आदमी थे और अभी हाल ही में विलायत से आए थे। भारतीय रीति नीति के जिज्ञासु थे। बहुधा मेले ठेलों में जाते थे। शायद इस विषय पर कोई बड़ी किताब लिख रहे थे। उनके आने की खबर पाते ही यहां बड़ी खलबली मच गई। होली का त्योहार था, इसलिए सबके सब नंग धड़ंग मूसरचंद बने भंग छान रहे थे। कौन जानता था कि इस वक्त साहब आ जाएंगे। आने की खबर हुई और फुर से भागने लगे। कोई ऊपर जा छिपा, कोई घर में भागा, पर बेचारे राय साहब जहां के तहां निश्चल बैठे रहे। आधे घंटे में तो आप कांख कर उठते थे और घंटे भर में एक कदम रखते थे। ऐसी हालत हो गई थी भंग से। इस भगदड़ में भागते भी तो कैसे। जब देखा कि अब प्राण बचने का कोई उपाय नहीं है तो ऐसा मुंह बना लिया मानो वह जानबूझकर इस स्वदेशी ठाठ से बुल साहब का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। साहब ने बरामदे में आते ही कहा, हेलो राय साहब, आज तो आपका होली है। राय साहब ने हाथ बांधकर कहा कि हां सरकार, होली है। कलेक्टर बुल बोले, खूब लाल रंग खेलता है। राय साहब ने कहा, हां सरकार, आज के दिन की तो बहार है यह। तभी कलेक्टर साहब ने पिचकारी उठा ली। सामने मटकों में गुलाल रखा हुआ था। कलेक्टर बुल ने पिचकारी भरकर पंडित जी के मुंह पर छोड़ दी तो पंडित जी कह उठे, धन्य भाग, धन्य भाग। कैसे यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता था। वाहरे हाकिम, इसे प्रजा वात्सल्य कहते हैं। इस वक्त सेठ जोखन राम होते तो दिखा देता कि यहां जिला में अफसर इतनी कृपा करते हैं। जिलाधीश का तो कहना ही क्या। मुझे लगता है यह कोई पूर्व तपस्या का फल है और कुछ नहीं। कोई पहले 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या करे तब जाकर यह परम पद पा सकता है। हाथ जोड़कर बोले, धर्मावतार, आज जीवन सफल हो गया। जब सरकार ने होली खेली है तो मुझे भी हुक्म मिले कि अपने हृदय की अभिलाषा पूरी कर सकूं। यह कहकर राय साहब ने गुलाल का टीका बुल साहब के माथे पर लगा दिया। कलेक्टर बुल बोले, राय साहब, इस बड़े बर्तन में क्या रखा है। राय ने कहा, सरकार, यह भंग है, बहुत विधि पूर्वक बनाई गई है हजूर। बुल ने जिज्ञासावश पूछा कि इसके पीने से क्या होता है। राय साहब बोले, हुजूर की आंखें खुली रह जाएगी, बड़ी विलक्षण वस्तु है सरकार। बुल बोले, फिर हम भी पिएगा। राय साहब को तो जान पड़ा मानो स्वर्ग के द्वार खुल गए हैं और वह पुष्पक विमान में बैठे ऊपर उड़े चले जा रहे हैं। गिलास तो साहब को देना उचित न था, पर कुल्हड़ में देते तो संकोच होता। आखिरकार बहुत ऊंच नीच सोचकर गिलास में भंग उड़ेली और साहब को दी। साहब पी गए। मारे सुगंध के चित्त प्रसन्न हो गया। ऐसी भंग छनी हुई थी। दूसरे दिन राय साहब इस मुलाकात का जवाब देने चले और प्रातःकाल ज्योतिषी से मुहूर्त पूछा। पहर रात गए साइत बनती थी, अतएव दिन भर खूब तैयारियां की और ठीक समय पर चले। कलेक्टर साहब उस समय भोजन कर रहे थे। खबर पाते ही सलाम दिया। राय साहब अंदर गए तो शराब की दुर्गंध से नाक फटने लगी। बेचारे अंग्रेजी दवा न पीते थे, अपनी उम्र में कभी शराब छुई भी न थी।
जी में आया कि नाक बंद कर ले, मगर डर के मारे कि साहब बुरा न मान जाए। जी तो मचला रहा था, पर सांस रोक कर बैठे हुए थे। कलेक्टर बुल ने एक चुस्की ली और गिलास मेज पर रखते हुए बोले, राय साहब, कल हम आपका बंग पी गया, आज आपको हमारा बंग पीना पड़ेगा। आपका बंग बहुत अच्छा था, हम बहुत सारा खाना खा गया। राय साहब बोले, हुजूर, हम लोग तो मदिरा को हाथ से भी नहीं छूते, हमारे शास्त्रों में इसे छूना पाप कहा गया है। बुल ने हंसकर कहा कि नहीं नहीं, आपको अब तो पीना पड़ेगा राय साहब, पाप पुण्य कुछ नहीं होता। यह हमारा बंग है, वह आपका बंग था, कोई फर्क नहीं है। नशा उससे भी होता है, नशा इससे भी होता है, तो फिर फर्क कैसा? राय साहब कातर भाव से बोले, नहीं धर्मावतार, नहीं, मदिरा को हमारे यहां वर्जित किया गया है। बुल साहब ने बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, शास्त्र मना करेगा तो इसको भी मना करेगा, उसको भी मना करेगा, अफीम को भी मना करेगा और शराब को भी मना करेगा। आप इसको पिए, डरे नहीं, बहुत अच्छा है। यह कहते हुए साहब ने गिलास में शराब उड़ेलकर राय साहब के मुंह से लगा तो दी। राय साहब ने मुंह फेर लिया और आंखें बंद करके दोनों हाथों से साहब का हाथ हटाने लगे। साहब की समझ में यह रहस्य नहीं आता था। वह यही समझ रहे थे कि राय साहब डर के मारे नहीं पी रहे हैं। फिर कलेक्टर बुल ने अपने मजबूत हाथों से राय साहब की गर्दन पकड़ी और गिलास मुंह की तरफ बढ़ाया। अब राय साहब को क्रोध आ गया। साहब खातिर से सब कुछ कर सकते थे, मगर धर्म नहीं छोड़ सकते। जरा कठोर स्वर में बोले, हुजूर, हम वैष्णव हैं, हम इसे छूना भी पाप समझते हैं। राय साहब इसके आगे और कुछ न कह सके, मारे आवेश के कंठावरोध हो गया। एक क्षण बाद जरा स्वर को संयत करके फिर बोले, हुजूर, भंग तो पवित्र वस्तु है, ऋषि मुनि साधु महात्मा देवी देवता सब इसका सेवन करते हैं। सरकार, भंग की हमारे यहां बड़ी महिमा लिखी है। ऐसा कौन पंडित है जो बूटी न छानता हो, लेकिन मदिरा का तो सरकार, मेरे सरकार, हम नाम लेना भी पाप समझते हैं। बुल ने गिलास हटा दिया और कुर्सी पर बैठकर बोला, तुम पागल की माफिक बात करता है। धर्म की किताब बंग और शराब दोनों को बुरा कहता है, तुम उसको ठीक नहीं समझता। नशा को इसलिए सारा दुनिया बुरा कहता है कि इससे आदमी का अकल खत्म हो जाता है। तो भंग पीने से पंडित और देवता लोग का अकल कैसे खत्म नहीं होगा, यह हमको समझ नहीं आता। तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर राक्षस क्यों नहीं होता? हम समझता है कि तुम्हारा पंडित लोग भंग पीकर खत्म हो गया है, तभी तो वह कहता है कि यह अछूत है, वह नापाक है, यहां की रोटी नहीं खाएगा, वहां की मिठाई नहीं खाएगा, हम छू लें तो तुम पानी नहीं पिएगा। यह सब खत्म लोगों की बात है, समझे राय साहब? अच्छा, सलाम। ये कहकर बुल साहब चल दिए। उनके जाने के बाद राय साहब की जान में जान आई। गिरते पड़ते बरामदे में आए, गाड़ी में बैठे और घर की राह ली। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की एक लघु कथा, यह भी नशा वह भी नशा। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि लोग शराब को तो बुरा कहते हैं, धर्म की आड़ लेकर जो दूसरे नशे करते हैं, उन नशों को देवी देवताओं का प्रसाद कहते हैं। मगर सनातन धर्म के किसी ग्रंथ में यह बात नहीं लिखी गई कि इनका सेवन हर आदमी को करना ही चाहिए। श्रोताओं, नशा कोई भी हो, नशा कैसा भी हो, नशा आपकी बुद्धि को खत्म कर देता है, चाहे वो शराब का हो, भंग का हो, अफीम का हो, या फिर सत्ता या धन संपत्ति संपदा का हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल रचनाकार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी नई नई कहानियां, नई नई लघु कथाएं लेकर आते रहें। तो बने रहिएगा रचनाकार के साथ।
धन्यवाद।